जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, दशमलव की संख्याओं का भी और बिना दशमलव की संख्याओं का भी, जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जीरो टू हीरो मैथमेटिक्स, जिसमें आपको बेसिक के सभी वीडियो मिल जाएंगे जो अभी तक हमने क्रिएट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। भाग विधि से दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे हम भाग करते हैं एक नॉर्मल संख्या को, जैसे हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका क्या मेथड रहता है, उसी तरीके से हम भाग करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम भाग का मेथड समझते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों कोई भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 525 एक संख्या है, मान लीजिए इसे हमें 3 से डिवाइड कराना है। तो किस तरीके से हम करवाते हैं, यहाँ पर देखिए हम देखते हैं पहले पहली संख्या जो यहाँ पर 5 है, तो 5 को हम 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 का हम पहाड़ा बोलते हैं। और कहां तक बोलते हैं कि 5 से वो ज्यादा ना हो या इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 के बराबर तो आएगा नहीं, तो 3 का पहाड़ा हम एक बार बोलेंगे, तो जितनी बार पहाड़ा बोलते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं और 3 जो आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 5 में से 3 को घटाएंगे, 2 शेष बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये भाग हमें क्यों बताया जा रहा है। यहाँ पर इसी से भाग विधि आसान हो जाएगी, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 22, क्योंकि ये 2 हमें यहाँ पर लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा फिर से बोलते हैं। जो हमारे पास नंबर आया है 22 22 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 7 बार इसका पहाड़ा बोलेंगे। जितनी बार पहाड़ा हम बोलेंगे, जितने अंक तक हम पहुंचेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 7 बार पहाड़ा बोलने पर 21 आएगा। अब हम आगे पहाड़ा नहीं बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जब 3 का पहाड़ा 8 तक हम बोलते हैं तो 24 होता है, जो 22 से ज्यादा हो जाएगा। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि आपको उस अंक के नजदीक पहुंचना है, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 का पहाड़ा हम 7 तक बोलते हैं, 6 तक नहीं बोलते हैं, क्योंकि 6 3 18 होते हैं और 18 के बाद में 21 आता है जो उसका अगला नंबर है, ठीक है, यानी कि जस्ट 22 से कम है। बस इतना आप समझ जाते हैं तो भाग विधि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो भाग विधि से दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 4225। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग संख्या उसका भी आप वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका भी निकाल सकते हैं। अगर दशमलव में आपको संख्याएं दी जाती है तो उनका भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसका किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको भाग वाला मेथड बताया है। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होता है कि जो भी हमें संख्याएं दी जाती है, चाहे वो 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, यहाँ पर हम उसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े किस तरीके से, नीचे से हम बनाएंगे 2 का जोड़ा और यहाँ पर भी 2 का जोड़ा, यानी कि 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी मिलते हैं, कुछ संख्याएं इस प्रकार से भी दी जाती है जिनमें पूरे जोड़े नहीं बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम समझे तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है, लेकिन 5 अंकों की या 3 अंकों की संख्या होगी, तो उसका जोड़ा हम कैसे बनाएंगे। पीछे से हम देखेंगे 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, जो अंक बच जाता है या अंक कम पड़ जाता है जोड़ा बनाने में, तो यहाँ पर आगे हम 0 लगा के उसका जोड़ा बना देंगे। वो भी एग्जांपल हम आगे करके देखेंगे, पहले इसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि भाग करने में हम क्या करते हैं, पहले एक संख्या लेते हैं, फिर उसमें हम भाग लगाते हैं, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर भाग के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं है, वो हमें खुद से लेनी होती है। जैसे यहाँ पर एक एक जोड़ा हम लेंगे, तो शुरू वाला जोड़ा हम देखें तो यहाँ पर है 42, ठीक है। तो 42 हमारे पास एक संख्या है, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम वर्ग करें, या हम कहें कि एक ऐसी संख्या हम लें जिसे उसी संख्या से गुणा कराएं। तो 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 42 से कम हो या इसके बराबर आ जाए। तो जैसा कि हम लेते हैं 2, तो 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4 होगा, 3 लेंगे 9 होगा, 4 लेंगे 16 होगा, इस प्रकार से 5 लेंगे 25 होगा, 6 लेंगे 36 होगा, 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 49 42 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर संख्या लेंगे 6। और जब हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं तो इसे हमें 6 से ही गुणा कराना है, तो 6 से गुणा कराएंगे। जब भी हम दोस्तों इस संख्या से गुणा कराते हैं उसे हम अपने आंसर में लिखते जाते हैं। तो ऊपर जो हम लिखेंगे वो हमारे आंसर आएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो संख्या हम ले रहे हैं, जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वो हमारे ऊपर आते जाएंगे। अब देखिए 6 को 6 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 36। अब यहाँ पर हमें भाग की तरह बाकी करनी है, यानी कि 42 में से 36 को घटाना है। तो 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बचेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल 6 बच गया है। और इधर वाली जो संख्याएं होती है, जो यहाँ पर दोस्तों भाजक में होती है, उनका हम ऐड करते हैं। तो 6 और 6 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, ठीक है।
इस प्रकार से हम भाग करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें आगे संख्याएं मिलती रहेगी जिससे हमें भाग करना है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसे आगे किस तरीके से करते जाना है ये भी समझना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 42 लिया, 6 एक संख्या ली जो 36 हो रहा है। अब देखिए इसके बाद में हम भाग में एक एक संख्या उतारते हैं, लिखते हैं नीचे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा का पूरा जोड़ा ही नीचे लिखना है। तो 25 है जैसा का जैसा हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या बन जाएगी 625। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ हमने संख्याओं को ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गए। अब 12 के आगे हमें एक ऐसा अंक लिखना है जिसका उसी अंक से हमें गुणा कराना होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने 6 लिखा तो 6 से गुणा कराया। अब 12 के आगे कोई एक ऐसी संख्या लिखेंगे, उसी से हम इसे गुणा कराएंगे पूरी संख्या को। जैसे 12 के आगे एक संख्या लिखते हैं, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो जो अंक यहाँ पर लिखेंगे वही अंक यहाँ पर हमें लिखना है, इसी से पूरे को गुणा कराना है। गुणा क्यों कराना है, क्योंकि इससे हमें गुणा करा के ये वाली संख्या हमें लेके आनी है, या तो ये वाली संख्या आ जाए या इसके नजदीक हम पहुंच जाएं, इससे ज्यादा कम भी ना रहे, इससे ऊपर भी ना जाए। तो यहाँ पर देखिए ये आपको रफ वर्क करके देखना है। जैसे यहाँ पे 12 है, एक लिखेंगे तो 121 हो जाएगा, 121 को 1 से गुणा कराएंगे फिर से 121 आएगा। आप माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो 122 होगा, उसको 2 से गुणा कराएंगे तो 244 होगा, जो काफी छोटा है 625 से। 3 रखेंगे तो क्या होगा, 4 रखेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आगे आगे संख्याएं लेते रहेंगे। तो 4 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 124, और इसको हमें 4 से गुणा कराना होगा, तो 4 चौके 16 और एक कैरी होगा, और 2 चौके 8 और एक 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 496। ठीक है, लेकिन 496 अभी भी 625 से बहुत ज्यादा कम है, तो हम 5 लेके देखते हैं। तो 5 यहाँ पर हम लेंगे तो क्या होगा, 5 का गुणा 5 से 25 हो जाएगा, 2 हमें यहाँ पर कैरी करना होगा, तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएंगे, और एक कैरी होगा। यहाँ पर देखिए 5 और 1 हो जाएगा 625 हमारे आ रहे हैं। और हमें यहाँ पर दोस्तों 625 ही चाहिए, तो कितना अंक रखने पर, मतलब 5 रखने पर, यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो इसे हमें 5 से ही गुणा कराना होगा, तभी यहाँ पर कितने आएंगे, 625 आएंगे। तो यहाँ पर हमने किससे गुणा कराया, 5 से, तो यहाँ पर सेंसफल हो गया 0। अब जब सेंसफल 0 हो जाता है तो जो हमारे आंसर आ रहे हैं यहाँ पर वही हमारे वर्गमूल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4225 के वर्गमूल कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के कैसे निकालते हैं। तो अगर डेसिमल हमें दिया जाता है, यानी कि दशमलव कहीं दे दिया जाता है, उसका कैसे निकलेगा, यही इसी क्वेश्चन में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमें दशमलव दिया गया और पूछा गया 42.25 का वर्गमूल क्या होगा, तो यही मेथड रहता है, सेम इसी तरीके से करना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं और जहां पर हमें दशमलव मिलता है उसी दशमलव को हम आंसर में लिख देते हैं। किस प्रकार से, जैसे 42 के लिए हमने ये किया, सेंसफल हमारा 6 आया। अब हमने 25 यहाँ पे लिखा, तो उससे पहले हमारे पास डेसिमल आया, तो 6 के बाद में यहाँ पर हम इस डेसिमल को लिख देंगे। तो यहाँ पर 42.25 का वर्गमूल हो जाएगा 6.5। तो दशमलव में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें दशमलव का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 55,225। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके वर्गमूल हम भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका रहेगा जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर 2-2 के जोड़े बना लेते हैं, और यहाँ पर सिंगल 5 बचा है तो इसके आगे 0 लगा के यहाँ पर भी इसका एक जोड़ा बना देते हैं। तो जब भी हम दोस्तों भाग वाली क्रिया करेंगे तो यहाँ पर हम 2-2 के जोड़े लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 हमें पता है 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 आएगा। 2 का वर्ग करें 4 होता है, 3 का वर्ग करें 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम 3 नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें 2 लेना होगा। 2 लेंगे तो 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 4 होगा, जो 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो 2 से गुणा कराया, 2 को ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 4 घटाएंगे, 1 सेंसफल बचेगा। अब हमें क्या करना होता है, इधर वाले को जोड़ना है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 52 लिखा हुआ है जोड़े में, तो इस जोड़े को पूरा ही लिख देना है, 52 के 52। ठीक है, अब हमें आगे किस तरीके से करना है, इसके आगे हमें संख्याएं लिखते जाना है और उसी अंक से गुणा कराना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 अगर हम लिखते हैं तो 42 बनता है। 42 का 2 से गुणा कराते हैं 84 आएगा, यानी 84, जो काफी छोटा है। 3 लिख के देखते हैं, 3 यहाँ पर लिखते हैं तो 3 से गुणा कराना होगा, तो 3 3 9 और 4 3 12, यानी कि 129 आएंगे। 4 लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा कराएंगे, ये रफ वर्क आप कर सकते हैं। तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 17, यानी कि 176 आएगा। जो इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, और 3 का 3 से गुणा कराएंगे तो ऊपर आंसर में भी हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। देखिए गुणा कराने पर क्या आता है, 3 का जब हम 3 से गुणा कराएंगे 9 हो जाएगा, और 3 का 4 से गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा, यानी कि 129 आएगा। यहाँ पर फिर से माइनस करना है, इधर हमें प्लस करना है,
तो ये हो जाएगा हमारा 46। इधर जब हम माइनस करेंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 23 हमारा आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, हमने 52 को यहाँ पे लिख दिया तो हमारे पास बचा 25 का एक जोड़ा, तो इसको हम आगे लिख देंगे, तो हमारे पास संख्या बनेगी 2325। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 46 हमें यहाँ मिला यानी कि 46, इसके आगे हमें संख्या लिखते जाना है और गुणा करा के देखना है। 2325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 2325 तक आ जाता है तो ठीक है, उससे कम ही रखना है। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, जैसे 46 है तो इसके आगे मैं सीधा 5 रख के देखता हूँ। 5 हम रखते हैं तो 5 से गुणा कराते हैं, कितना होगा, 5 का गुणा 5 से 25, 2 यहाँ पे कैरी हुआ, 6 पंजे 30 और 2 हो गए 32 और यहाँ पर 3 कैरी हुआ, तो 5 चौके 20 और 3 हो गए 23, यानी कि 2325 आ रहे हैं जब यहाँ पर हम 5 रखते हैं और 5 को 5 से गुणा कराते हैं। तो 5 से गुणा कराया तो यहाँ पर 5 रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2325। ठीक है, और शेषफल बचेगा 0। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया 235, यानी हम कह सकते हैं 55,225 के वर्गमूल होंगे 235। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो 5 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 2 अंकों की हो। तो ये है दोस्तों भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करने की। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम एलसीएम आरसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। जितने भी इसके मेथड हैं सभी, क्योंकि बेसिक चल रहा है, बेसिक की एक सीरीज चल रही है मैथ की, तो सारे चीजें बेसिक से हम सीखेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।